हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूछा जाता है, सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों में। ओके, जो हमारे सेकंड ईयर में है वो प्रीवियस ईयर में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन और इसका जो इम्पैक्ट है हमारे डेवलपमेंट पे या फिर हमारे जो इन्वायरमेंट पे है, इसका इम्पैक्ट पूछा गया है। और रोल ऑफ नर्स इन पॉपुलेशन कंट्रोल में ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हो वो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ईजी वे में बीएससी नर्सिंग के ऐसे ही नोट्स मिलते रहे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम इसके डेफिनेशन। Population explosion refers to the sudden and rapid increase in the human population. Population explosion क्या है? एक sudden and rapid increase है human population में, यानी कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग एक पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी कंट्री में लोग रहते हैं, वहाँ पर अचानक से लोगों की जो है जनसंख्या है या फिर नंबरिंग है उसमें ग्रोथ हो जाना, जैसे कि करंट में हो रही है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो टॉप पर चली गई, पहले चाइना की थी लेकिन करंटली जो है इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में आ गया है। ठीक है, पॉपुलेशन explosion refers to the number of people that live in an area. It major issue for developing countries and government also. ये जो है मतलब ह्यूमंस का एक पर्टिकुलर एरिया में उनकी जो नंबरिंग है उसका बढ़ जाना होता है, और ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है एक गवर्नमेंट के लिए भी और अदर जो सोसाइटी मेंबर्स रहते हैं उनके लिए भी। ठीक है, इट कॉज्ड बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक एरिया, मतलब लोगों की जनसंख्या में रैपिड जो मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ होना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। ठीक है, अब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज जो है इसके लिए वर्क तो कर रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कभी भी कम होते दिख नहीं रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे सोशल, फिज़िकल, मेंटल और जो है इन्वायरमेंट, इस सभी पे इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आइए ना स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट है लैंड एंड स्पेस। जो फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है वो लैंड एंड स्पेस पे है। सेकंड हाउसिंग प्रॉब्लम्स है। थर्ड है फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई। फोर्थ है सीवेज सप्लाई। फिफ्थ है सैनिटाइजेशन। फिर उसके बाद आता है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी। फिर उसके बाद आता है क्राइम्स, राइजिंग प्राइसेस, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, फ्यूल एंड एनर्जी प्रॉब्लम्स। ओके, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मेनली है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड फ्लड। फिर सेकंड आता है पोल्यूशन। थर्ड आता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं लैंड एंड स्पेस। जो अगर हम पर्टिकुलर देखें तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर लैंड और स्पेस जो है लिमिटेड है, लेकिन अगर पॉपुलेशन का जो नंबरिंग है वो बढ़ता रहेगा तो बस जाहिर सी बात है कि हमें लैंड और स्पेस में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लैंड इज़ लिमिटेड, द डिमांड ऑफ लैंड इज़ इंक्रीजिंग फॉर एक्सपेंडिंग town and cities, establishment of industrial complex and expansion of agriculture etc. जो लोग हैं अब धीरे धीरे टाउन और सिटी में धीरे धीरे बढ़ावा हो रहा है, क्योंकि जो जनसंख्या है वो रैपिड ग्रोथ कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होता है। अब लोग हैं, रहने के लिए उन्हें घर चाहिए होगा, वर्क करने के लिए उन्हें या तो फिर इंडस्ट्री चाहिए होगी या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे चाहिए होगा, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी स्पेस की कमी शो हो रही है। ओके, सेकेंड है हाउसिंग प्रॉब्लम। देयर इज शॉर्टेज ऑफ रेसिडेंशियल accommodation for increasing population, so shortage of maximum in town and cities due to their excessive growth. जो cities और टाउन है उनमें एक्सेसिव ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन फिर भी हाउसिंग की प्रॉब्लम्स जो शो हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ओके, तीसरा देखेंगे हम फूड एंड वाटर सप्लाई। लार्ज फैमिलीज विथ लिमिटेड
means are unable to provide adequate and balanced diet to their children. Malnutrition cases rise in the society due to shortage of food. अब जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो तो लिमिटेड है, लेकिन लोगों की नंबरिंग जो है टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या होता है कि फूड की शॉर्टेज देखने के लिए मिलती है, वाटर की शॉर्टेज देखने के लिए मिलती है। और अगर फूड की शॉर्टेज अगर बच्चों में हो तो वो बच्चे क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है। द सेकेंड है एवरी सिटी एंड बिग टाउन सफर शॉर्टेज ऑफ वाटर स्पेशली ड्यूरिंग वाटर सीजन। ओके, जो बड़ी बड़ी टाउन एंड सिटीज़ है ड्यूरिंग समर आएगा। ओके, ठीक है। समर यानी कि गर्मियों के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें मिलती है हमें पानी की प्रॉब्लम के कारण। ओके, फोर्थ देखते हैं सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल इज़ अ पुअर और डेफिशिएंट इन मोस्ट प्लेसेस ड्यू टू इट्स कॉस्ट्स एंड एवर इंक्रीजिंग डिमांड। सीवेज डिस्पोजल अगर जो लोगों की नंबरिंग में लोगों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, सीवेज डिस्पोजल भी बढ़ता जाएगा, लेकिन सीवेज डिस्पोजल का जो अमाउंट है, मतलब इसको जो मेंटेन करने का चार्ज है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। सीवेज का जो डिस्पोजल है वो मेंटेनेंस नहीं होने के कारण अगर पॉपुलेशन कम होगी तो सीवेज का डिस्पोजल भी कम होगा और जो बीमारियां है वो भी कम कम होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सैनिटाइजेशन। प्रॉपर सैनिटाइजेशन कैन बी मेंटेन्ड इन ओवर क्राउडेड प्लेसेस due to problems in collection of garbage and waste is there ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनल डिस्पोजन। सैनिटाइजेशन जो है, जहाँ पर अगर क्राउड कम होगा वहाँ पर सैनिटाइजेशन प्रॉपरली हो पाएगा, लेकिन क्राउड बढ़ने के कारण क्या है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ना तो वहाँ का गार्बेज और वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे से हो पाएगा। जो अगर जैसे कि पब्लिक वहाँ पर ज़्यादा है और जो वर्कर्स हैं वो अगर वर्कर्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर वर्क कर भी रहे हैं तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर वहाँ का वेस्ट का जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है प्रॉपर प्रॉब्लम्स जो है वो जाएगी गवर्नमेंट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम कॉज करेगा ही करेगा। ओके, healthcare and education. Providing healthcare facilities in increasing population is very difficult. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने में भी दिक्कत होगी। और मोस्ट ऑफ रूरल पीपल डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज। बहुत सारे जो लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो जो है एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। अब नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू सच लार्ज पॉपुलेशन। मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल थिंग है, इसीलिए इंडिया में भी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड लार्ज फैमिलीज रिजल्ट इन टू पॉवर्टी। अगर कोई बड़ी फैमिली है वहाँ पर किसी को जॉब, वहाँ पर अगर कोई जो व्यक्ति है वो अनएम्प्लॉय है तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि पॉवर्टी देखने के लिए मिलेंगे। पॉवर्टी के कारण क्या है, माल न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी डिसीजेस बहुत सारी देखने के लिए मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्राइम्स। अगर जो लोग अपने नंबर्स में ज़्यादा होंगे, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा कि अनएजुकेटेड पर्सन बनेंगे या फिर ऐसे लोग बनेंगे जो एजुकेटेड तो है लेकिन पॉवर्टी के कारण उन्हें गलत संगत मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है वो गलत काम करने लगते हैं। तो पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन से क्राइम्स भी बहुत बढ़ते हैं। ओके, unemployed and uneducated poor person living in overcrowding
conditions fall prey to schools ills like alcoholism, drug addiction, gambling, stealing, पिक पॉकेटिंग etc। मतलब अगर जो है किसी को काम नहीं मिलेगा तो अब वो बिना काम के तो रह नहीं पाएगा। अब बिना काम के रह नहीं पाएगा तो उसे गलत आदत लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि अल्कोहलिज्म होगा, ड्रग एडिक्शन हो गया, गैम्बलिंग हो गई, चोरी करना हो गया या फिर पॉकेट मारना हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है उसमें डेवलप होने लगेगी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। राइजिंग प्राइसेस, अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जो प्राइस है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का वो बढ़ता जाएगा। राइजिंग इन द पॉपुलेशन लीड्स टू शॉर्टेज इन एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, रिजल्ट टू राइजिंग ऑफ देयर प्राइस। मतलब पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन के साथ साथ जो है चीज़ों के प्राइस बढ़ते जाएंगे। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, अब ओवर क्राउडेड एंड rising number of vehicles lead to traffic problems, particularly at peak hours related to traffic and factory workers, office and factory workers, school and tapped to lessen the crisis। अब पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो बहुत सारे लोग क्या होता है एक ही टाइम पे अपने अपने वर्क के लिए निकलते हैं, तो सभी को जो है ट्रैफिक फेस करना पड़ता है। ठीक है। फ्यूल एंड एनर्जी प्रॉब्लम्स, फ्यूल और एनर्जी जो है वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके साथ साथ जो है इसका यूज़ बहुत एक्सेसिव हो गया है, जिसके कारण इनमें प्रॉब्लम्स जा रही है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज़ लीड टू ग्रेटर डिमांड फॉर फ्यूल, वुड, फॉसिल फ्यूल, ऑयल, गैस, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एनर्जी क्राइसिस हैज़ बिन इंक्रीज ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, अब लोग रहेंगे तो उन्हें लोग रहने के लिए घर मिलेगा, घर चाहिए होगा, तो अगर उन्हें घर चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे, सिटी में देखेंगे। सिटी में तो पहले से ही क्राउड होता है, अगर सिटी में घर नहीं मिला तो फिर वो जाकर कहीं भी मतलब जंगल जैसा कुछ एरिया देखेंगे। ठीक है। अब वहाँ पे पेड़ काटेंगे तो उससे डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक है। पोल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें खाने के लिए भी तो कुछ लगेगा, तो उसके लिए क्या है जो यूज़ है फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे, जिसके कारण जो है बहुत सारी नई नई बीमारियाँ जैसे कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ें आगे आगे बढ़ने लगी। ओके। शॉर्ट में देख लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ऑन हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, उसके बाद नीड फॉर हेल्थ सर्विसेज होगी। देन सेकंड आएगा ऑन सोशल कंडीशन के, मतलब हेल्थ का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके पर्टिकुलर 3 इम्पैक्ट होता है। सबसे फर्स्ट जो होता है वो हेल्थ पे होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक है। नीड फॉर मोर हेल्थ सर्विसेज, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हेल्थ सर्विसेज अच्छे से उन्हें मिल नहीं पाएगी। देन सेकंड आता है ऑन सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन में क्या आएगा, बैगरी, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग एंड डेलिक्वेंट बिहेवियर, यानी कि अपराधी ऐसा कुछ बिहेवियर जमने लगेगा। ठीक है। और इकोनॉमिक कंडीशंस पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी होगी और स्टारवेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ नर्स एंड प्रिवेंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है। नर्स प्ले क्रूशियल रोल इन द प्रिवेंशन टू ऑफ पॉपुलेशन by promoting family planning, educating communities about reproductive health and supporting policies that address population control। ठीक है। कम्युनिटी नर्स जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉपुलेशन कंट्रोल में। ये जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो लोगों को फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में एजुकेट करती है, और जो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में नर्सेज जो है लोगों को एजुकेट करती है, जिससे कि वो पॉलिसीज़ का लाभ ले और अपनी जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीमेंट ना करे। ठीक है। हेयर आर सेवरल की रोल्स दैट नर्स कैन टेक दिस रिगार्ड, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट रोल लिखे हुए हैं जो नर्सेस प्ले करती है। ठीक है। फर्स्ट है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सेकंड है प्रोमोटिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देन थर्ड है कम्युनिटी आउटरीच, फोर्थ इज प्रिवेंशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, देन फिफ्थ है एडवोकेसी एंड पॉलिसी सपोर्ट, देन सिक्स्थ है हेल्थ प्रमोशन फॉर वुमेन एंड एडोलसेंट।
फर्स्ट देखते हैं हम एजुकेशन अवेयरनेस। नर्स कैन एजुकेट इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नर्सेज जो है वो जो फैमिलीज़ है उनको एजुकेट कर सकती है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनके बारे में, जिससे कि पॉपुलेशन को इंक्रीज़ होने से रोका जा सकता है। ठीक है, दिस हेल्प पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर फर्टिलिटी एंड फैमिली साइज। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। इसके हेल्प से जो फैमिलीज़ है वो अपनी फैमिली के साइज़ और जो फर्टिलिटी है उसके बारे में बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने बेस्ट डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड है प्रमोशन एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो जो फीमेल्स होती है या मेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़, इसके एडवांटेज के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, जिससे कि वो इनका यूज़ करके खुद को भी सेफ रख सके और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प भी हो सके। नर्सेज कैन प्रोवाइड और फैसिलिटेट एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन बाय काउंसलिंग इंडिविजुअल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड इंश्योर दैट कम्युनिटी आर अवेयर ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस। ठीक है, थर्ड देखते हैं कम्युनिटी आउटरीच। नर्सेज कैन टॉक to the people in local communities, especially in rural areas, to teach them about the problems caused by fast population growth and the benefits of planning families responsibilities। नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है वो लोगों से फेस टू फेस बात कर या फिर काउंसलिंग करके उनको ये एजुकेट कर सकती है कि आप लिमिटेड फैमिली के साथ क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब आपका लिमिटेड फैमिली होने से क्या क्या फ़ायदा है। आप लिमिटेड फैमिली होगी तो आप क्या कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फैमिली में ज़्यादा लोग होंगे तो आपको जो है ज़्यादा पैसे या फिर मनी की ज़रूरत होगी सभी को पर्टिकुलर एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप फैमिली में कम मेंबर्स हैं तो आप अच्छी लाइफस्टाइल कम पैसे के साथ भी जी सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी में सभी को बता सकती है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। नर्सेज आर इंस्ट्रूमेंटल in promoting maternal and child health by ensuring that pregnancies are spaced out and healthy, reducing the risk associated with early, late or closely spaced pregnancies with can contributed to the high birth rate। नर्सेज क्या है, एक नर्सेज जो है कम्युनिटी में फीमेल से टच में रहती है, जिसके इससे वो पता लगा सकती है, जिसके थ्रू वो पता लगा सकती है कि अगर किसी की प्रेगनेंसी चल रही है तो वो फीमेल हेल्थी है कि या नहीं, उसका जो बेबी है उसकी स्क्रीनिंग कर सकती है नर्सेस। और जो फीमेल्स है उन्हें बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, जो है फैमिली प्लानिंग की मेथड है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती है, जिसकी वजह से क्या है